बेटा 6 महीने का समय बाकी है बस आपके अब नीट के पेपर में। मतलब आप समझ रहे हो 180 दिन। ये 180 दिन ये तय करेंगे कि बेटा जिस दिन आप नीट का पेपर दोगे उस पेपर में आप सिलेक्ट होगे और वो जो व्हाइट कोट का आपने सपना देखा है वो पहनोगे कि नहीं पहनोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ मैं आपको कहता हूं ये 180 दिन ये डिसाइड करेंगे। मैं आपको पहले भी कहता हूं कुछ बच्चे बस ये सोचते हैं कि सर काश ये भी तो वो 1 महीने वाला पेपर नहीं है जो हम बोर्ड्स के टाइम पे पढ़ते थे और निकल जाते थे। बेटा बिल्कुल नहीं, 90 चैप्टर्स की बात है। केमिस्ट्री में आपके 20 चैप्टर्स, फिजिक्स में 20-25 चैप्टर और फिर बाकी वहां पर क्या किसके अंदर, बायो के अंदर। वो एक 3 घंटे का पेपर, 90 चैप्टर, 720 मार्क्स और बेटा 180 क्वेश्चंस। आप समझ रहे हो ये पेपर मजाक नहीं है बेटा। 25 लाख लोग पेपर देते हैं और इसमें से सिर्फ 2% बच्चे जीएमसी में सिलेक्ट होते हैं। तो अब आपके पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं अपने ड्रीम को पूरा करने, और वो ड्रीम क्या है? वो ड्रीम है जीएमसी में जाने का, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। पहले मैं कई बच्चों को एक बात बता देता हूं, ये आपका ड्रीम जिसका भी भाई, सबसे पहली बात तो कुछ बच्चे तो प्रिपेयर कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है सर। मैं क्या है वो लोग अपने पास से भटक ना जाए, मैं उनको बार बार बताता हूं बेटा आप भी ये चीज देखो। सबसे पहली बात जीएमसी में जाके जाने का सपना क्यों? क्योंकि आपको बनना है बेटा डॉक्टर। तो यार सबसे पहले डॉक्टर और उसके आगे आपको अपना नाम लिखना होता है, ठीक है, कि आप करने का। अब कुछ बच्चों के मन में पहला सवाल, क्या सर 6 महीने बचे अब हो पाएगा? तो मैं कहता हूं बेटा गुमराह तो वो हैं जो अभी तक घर से निकले नहीं। अरे तू चालू तो कर, पीछे हम खड़े। तू दौड़ तो लगा पकड़ने के लिए हमें, अगर गिरेगा तो तू भाग, तो तुझे जो जरूरत पड़ेगी हम है देने के लिए, लेकिन तू चालू तो कर। मतलब है, देखिए यस हो जाएगा, बट बात आती है कैसे। अब पता है सबसे पहले तो आपको जीतना है, यस हो जाएगा। अब जिसको देखो यार, पहली बात तो कुछ बच्चों को लग रहा होगा यस हो जाएगा, तो सबसे पहले यस वी कैन, सब लोग कमेंट में लिखेंगे सर, और इसी बार निकालना है तो हैशटैग लास्ट नीट। भाई सबको लिखना है कमेंट में, अभी पहले वीडियो पॉज करो, लिखो हैशटैग लास्ट नीट, कंप्लीट करना है करना है करना है। पुराने बच्चे, बैच वाले बच्चे, नए बच्चे, जो आज से चालू कर रहा है वो, जिसने कल चालू किया, जो बहुत पहले से चालू कर रखा है, सबको लिखना है बेटा लास्ट नीट। सब कमेंट में डालेंगे लास्ट नीट, और डॉक्टर के साथ एक दिल बनाना जरूरी है। अब बात आती है सर कैसे, उस कैसे को मैं बताता हूं। उसके लिए आपको लगेगा एक प्लान। सर मैं हमेशा मानता हूं अगर आपको एक अच्छी चीज करनी है ना, आपको कुछ बड़ा करना है ना, तो एवरीथिंग प्लान करनी पड़ेगी। अरे होता है सर, हर चीज प्लान होती है, आप समझते नहीं हो। आप सुबह उठते हो ना तो आपके मन में होता है पहले ब्रश कर लेता हूं, फिर थोड़ा सा दूध पी लेता हूं, फिर नहा लूंगा, फिर ब्रेकफास्ट कर लूंगा, फिर फटाफट अपना सेटअप करूंगा और निकल जाऊंगा। सर प्लानिंग ही तो है। आज फटाफट काम खत्म कर लेता हूं, काम खत्म करने के बाद वो कॉल लेना है, उसके बाद वहां जाना है, उसके बाद बाहर निकल जाना है, फिर घूमने चले जाऊंगा। प्लानिंग ही तो है। खाना खाने बैठा हूं, पहले रोटी खा लेता हूं, फिर चावल खा लूंगा, बचेगी जगह तो ठीक है, लास्ट में क्या करूंगा, स्वीट डिश ले लूंगा। प्लानिंग ही तो है सर, हर चीज प्लान होती है। तो ऐसे ही इसको भी प्लान करेंगे ना, मैं देता हूं ना आपको प्लान, कुछ फर्क नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं मैं बेसिक प्लान देता हूं, उसी प्लान पे स्टिक रहो, आपका काम हो जाएगा। नहीं हो तो बात वाली बात, मैं तो यहीं हूं, इसी जगह इसी वक्त यहीं पर मिलूंगा, आ जाइएगा आप। तो हर चीज को प्लान करना पड़ेगा एक अच्छे डायरेक्शन के साथ। मैं तो हमेशा कहता हूं कोई कुछ भी बोले, सामने देखो, फोकस। कोई चिल्ला रहा है, कुछ नहीं, सामने देखो, करते चलो। कोई कह रहा नहीं हो पाएगा, सामने देखो, फोकस, करते चलो। भाई एक दिन आएगा कि वो चिल्लाने वाली आवाज अपने आप चुप हो जाएगी, नहीं होगा तुझसे वाली आवाज अपने आप चुप हो जाएंगी, जो कह रहे थे नहीं कर पाएगा तू, वो बात अपने आप चुप हो जाएगी, और ये सारी आवाजें तब्दील होंगी सर। बस तू करते चल, एक दिन खुद ब्लास्ट, वो पेपर वाले दिन। बस प्लानिंग कैसे करनी है वो मैं दे रहा हूं, पढ़ तू बेटा, पढ़ तू, ये रहा वो प्लानिंग। सबसे पहले भाई देखो, मैं आपको हमेशा कहता हूं एक चीज तो है, सबसे पहले आपको कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा।
और ये कोर्स कंप्लीट कब तक? जनवरी एंड तक। देखो यार, हम लोग भी हमारे पेड बैच में पढ़ा रहे हैं, जिसमें सफलता बैच चल रहा है, कामयाबी बैच था हमारा, ठीक है, तो उसमें हम सब पढ़ा रहे हैं। उसमें हमारा दिसंबर में आराम से हम खत्म कर देंगे कोर्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने 1 महीना और दिया एक्स्ट्रा, जनवरी एंड। अब मैं ये कहता हूं, पहले ये नहीं कि पूरा कोर्स कर लिया उसके बाद कुछ चीज करेंगे, नहीं। जैसे मान लो कोई एक चैप्टर हुआ, फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस। बेटा जो सवाल नहीं लगाएगा वो पेपर में आगे नहीं जा सकता, ये लिख लो आप। सवाल बहुत जरूरी है, जिसमें क्लास क्वेश्चन जो हम करवाते हैं, अच्छे क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी के, पीवाईक्यूज, और ऐसे क्वेश्चन जो हिले नहीं, तगड़े क्वेश्चन जिसको कहते हैं, अगर पेपर में आ गए तो ये तुमसे बनेंगे, बाकी से नहीं। इसी से तुम लीड ले पाओगे। साथ ही साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी लगानी है। और मैंने बार बार प्लान बताया ना रिवीजन को कैसे करना है, रिवीजन का लिए भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा रिवीजन प्लान। सर कैसा सर? रिवीजन प्लान। ये रिवीजन प्लान आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम रिवाइज करें। आप वीकली रिवाइज कर सकते हो, आप मंथली रिवाइज कर सकते हो, इस तरीके से आपको चलना पड़ेगा। सारी चीजें आपकी एक एक करके खत्म होती चली जाएंगी। ये सब मैं पहले बताया। फिर उसके बाद सर पढ़ लिया, क्वेश्चन लगा लिए, रिवाइज कर लिया, अगर आपने टेस्ट नहीं दिया आपका सिलेक्शन नहीं होगा। टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब चाहे वो टेस्ट आप टॉपिक वाइज दो, चैप्टर वाइज दो, यूनिट वाइज दो, क्लास वाइज दो, मतलब 11th की केमिस्ट्री, 12th की केमिस्ट्री और मॉक टेस्ट। फिर जब आपने टेस्ट दे दिया, अब उसको एनालिसिस करो कि सर आपकी गलतियां क्या थी। 2 तरीके की गलती होंगी, पहली कॉन्सेप्चुअल गलती, दूसरी आपकी सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक्स को एक जगह लिखो इंप्रूवमेंट कॉपी में कि भाई ये गलती मुझसे नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बेटा पता है, जब बार बार वो गलती होती ना तो आप फ्रस्ट्रेट होते हो, फिर आपका मन नहीं करता, कॉपी फाड़ फूड़ के फेंक दोगे। और दूसरी होती है कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल के लिए तो आपको बेटा कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ना पड़ेगा। आपकी जो गलती बार बार दोहराओगे वो होती है सिली मिस्टेक। तो सिली मिस्टेक को एक इंप्रूवमेंट कॉपी में लिख लो और बार बार उसको रिवाइज करते चले जाओ। इस प्लान को फॉलो कर लो सर, आपके केमिस्ट्री में 170 प्लस कहीं नहीं गए, 170 प्लस कहीं नहीं गए, ठीक है। और मैं आपको कहता हूं ये जो कोर्स कंप्लीशन है ये भी हम पढ़ाने वाले हैं सर। अभी हम टारगेट ले रहे हैं 1 आध महीने के अंदर हम 11th का कोर्स कंप्लीट करवाने वाले हैं वाईटी पे। और वाईटी पे कहां पर? हमारे विद्यानीट चैनल पे, विद्यानीट अड्डा 24/7 चैनल पे हम खत्म करने वाले हैं बेटा। तो इस पे आपको आना है क्लास 11th के लिए, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होता है बेटा कि कुछ बच्चों को पूरा कोर्स करना होता है, वहीं पर क्वेश्चंस करने होते हैं, रिवीजन्स का भी हम पाथ बताते रहते हैं, टेस्ट भी होते हैं, संडे को एनालिसिस भी करवाया जाता है। तो ये सब कुछ हमारे पेड बैच में मिलता है बेटा। वो पेड बैच मैं आपको बताता हूं, ये देखिए सर, जिसमें मैं आपको कहूंगा सफलता बैच बेटा। इसमें पूरी टीम विद्या पढ़ाती है। मैं, गौरव सर, गार्गी मैम, हम तीनों पढ़ाते हैं। गौरव सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, गार्गी मैम बायो पढ़ाती है और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। इसके अंदर पूरी कामयाबी की टीम, पूरी टीम विद्या जो आपको सफल होने का राज बताएगी बेटा। तो वो यहां पर 2999 में अभी हम लोग 12th पढ़ा रहे हैं, इसके बाद फिर 11th पढ़ाया जाएगा। यहां पर आपको पूरा सेट, आपको पूरी गाइडेंस मिलती है, स्ट्रैटेजी मिलती है, सब कुछ यहां पर अवेलेबल है। हमारा महापैक 4999 में, महा प्रैक्टिस कॉम्बो, इसमें आपको भाई क्या होता है, एनबीटीएस मिलता है, बेस्ट टेस्ट सीरीज। उसके बाद आपको मिलते हैं रैंक बूस्टर, एनसीईआरटी कनेक्ट, ये सारी बुक्स इसमें अवेलेबल है 3299। और मेरा ओनली केमिस्ट्री बैच, मतलब जिसको सिर्फ केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही है तो वो ले सकता है 1499। इसमें क्लास 11 12 दोनों की केमिस्ट्री कंप्लीट करवाई जाती है। इस प्राइस में अगर आपको चाहिए है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, चाहे ये आप क्लिक करेंगे, एंटर कोड आएगा, आप एंटर कोड की जगह पे जैसे ही हेमंत डालेंगे, बस आपको इस प्राइस में मिलेगा और आप उस बैच में एनरोल हो जाओगे। और बस बेटा आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन पढ़ना आपको ही पड़ेगा, हम सिर्फ गाइडेंस देंगे बेटा। अगर कोई दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल करिए, ये आपको पूरा और इंफॉर्मेशन दे देंगे। फिर आप मेरा कोड लगाइए हेमंत और आसानी से ये कम से कम प्राइस में इसको ले लीजिए बेटा, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए सॉल्यूशन का चैप्टर है, तो आपको कैसे करना है। जैसे आपने सॉल्यूशन का टॉपिक उठाए, पहले एक एक टॉपिक्स पूरे निपटा लिए, पूरे टॉपिक्स पढ़ लिए, फिर इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आप बैच में हैं तो मैं खुद कराऊंगा आपको, नहीं तो आप क्वेश्चंस लगाइए, वाईटी पे कराएंगे हम। फिर उसके बाद आप क्या करिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाइए, पीवाईक्यू लगाइए, सारे क्वेश्चंस लगाइए। फिर आइए आप काय में टेस्ट पे,
टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, जैसे कि आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का टेस्ट दे दिया या पूरे चैप्टर का टेस्ट दे दिया, और उसके बाद उसका फाइनली एनालिसिस कीजिए कि गलती कैसी हुई है। सिली कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्चुअल को कॉन्सेप्ट से कवर करिए, सिली को इंप्रूवमेंट कॉपी में लिख के एनालिसिस करिए। बस इसी बेसिक प्लान को आपको फॉलो करना है बेटा, और काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले दो चीजें, बस पहले आपको यह मानना है कि आप कर पाओगे, और इसी बार कर पाओगे तो आपको कमेंट में लिखना है हैशटैग लास्ट नीट। और लास्ट नीट क्यों? क्योंकि आपको क्या सपना पूरा करना है? डॉक्टर बनने का। तो डॉक्टर और साथ में आप अपना नाम लिख के एक दिल बना के कमेंट में डालिए, तब ही चीज आपको समझ में आएंगी। तो ये दो चीजें हर एक स्टूडेंट को करनी है आज जो भी इस वीडियो को देखने वाला है। और अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत आती है, मुझसे कनेक्ट करिए, कमेंट सेक्शन में कनेक्ट करिए, फिर अपन आगे देखते हैं। साथ ही साथ किसी को रिवीजन में दिक्कत आ रही है या बैकलॉग्स में दिक्कत आ रही है, तो यहाँ देखिए मैंने रिवीजन बैकलॉग्स पे बनाए हुए वीडियोस, प्लीज़ जाइए इन पे देख लीजिए कि कैसे आपको रिवीजन करना है, कैसे आपको बैकलॉग्स को क्लियर करना है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके।